हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। बारिश के मौसम में सब कुछ प्लेजेंट तो लगता है, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे काम भी आपके बढ़ जाते हैं। जैसे कि घर की साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कपड़े, खाना, बच्चे सभी की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। कुछ हैक्स मैंने आपसे शेयर किए थे अपने वीडियो में कुछ दिन पहले। आज के वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आपको इस बारिश के मौसम में बहुत काम में आने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बारिश के मौसम में हमारे घर में ज़्यादा गंदगी हो जाती है और बाहर आते जाते रहने से भी गंदगी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। हमारे रेनकोट्स और गीले अम्ब्रेला से भी घर में स्मेल सी आने लगती है। अपनी अम्ब्रेला को सुखाने के लिए या तो हम उसे इस तरह से ओपन करके रख देते हैं या फिर किसी बकेट में डाल देते हैं। ओपन करके रखने से भी पूरा फ्लोर गीला हो जाता है। अम्ब्रेलास को आप जब भी बकेट में रखें तो उसे डायरेक्टली बकेट में मत रखें। बकेट में डायरेक्टली रखने से अम्ब्रेला भी ड्राई नहीं होगा और उसी पानी में रह रह के और भी गीला होता रहेगा। घर में आपके पास इस तरह के पॉट स्टैंड ज़रूर होंगे। उसको आप अपनी बकेट में डालकर उसके ऊपर कोई भी छन्नी रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप अम्ब्रेला रखिए। मेरे पास ये कुकर की छन्नी थी, इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी तरह की छन्नी यूज़ कर सकते हैं। छन्नी रखने के बाद उसके ऊपर आप अपने अम्ब्रेलास रखें। इनका पानी थोड़े टाइम में पूरा निकल के बकेट के बेस में रहेगा और अम्ब्रेलास जल्दी ड्राई हो जाएंगी और थोड़ी देर के बाद आप ये पानी को फेंक भी सकते हैं। क्या आपके बच्चे भी जब घर आते हैं तो उनके बाल गीले रहते हैं? बच्चों को रेनकोट देने के बाद भी उनका सिर पूरा गीला हो जाता है और ऐसे में सर्दी खांसी वायरल होने का डर रहता है। मोस्टली रेनकोट्स की कैप्स लूज़ होती है और हवा से उड़ के पीछे चली जाती है। बच्चों के साथ हमेशा एक शावर कैप दीजिए। रेनकोट की कैप के अंदर शावर कैप पहनने से उनका सिर बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा और वो भीगने से बचे रहेंगे। तो आज से जब भी आप रेनकोट देंगे तो रेनकोट के साथ एक शावर कैप ज़रूर दीजिए अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। बच्चों के साथ साथ उनके बैग्स, बुक्स, नोटबुक्स भी गीले हो जाते हैं। वाटरप्रूफ बैग होने के बाद भी यहाँ वहाँ से जिप के साइड से कहीं ना कहीं से पानी अंदर चला जाता है और बुक्स और नोटबुक्स को गीला कर देता है। आप उनके नोटबुक्स और बुक्स के लिए एक प्लास्टिक बैग दीजिए या फिर हो सके तो उसको प्लास्टिक बैग्स में ही डाल के दीजिए, तो सारी नोटबुक्स और सभी किताबें सेफ़ रहेंगी। पूरे बैग को प्लास्टिक में डालना पॉसिबल नहीं, इस तरह से बच्चों को बैग्स कैरी करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए पूरे बैग को कवर करने के बदले आप सिर्फ किताबों के लिए प्लास्टिक का कवर दे सकते हैं। हमने बैग्स, रेनकोट्स, बुक्स, अम्ब्रेला सभी के बारे में बात कर ली, लेकिन हमारे शूज़ भी तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बरसात में। गीले शूज़ को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और गीले रह रह के पूरे घर में स्मेल आती है। इनको आप फ़ैन में भी सुखाएंगे तो भी ये जल्दी नहीं सूखते, पूरा दिन या पूरी रात इनको सुखाना पड़ता है। आप अपने गीले शूज़ को हेयर ड्राई के हेल्प से आराम से जल्दी सुखा सकते हैं। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे और जल्दी सूखने की वजह से इनमें स्मेल भी नहीं आएगी। अगर फिर भी शूज़ में से स्मेल आ रही हो तो आप कुछ कपूर की टैबलेट्स इनमें रख के रात भर इनको शूज़ के अंदर रहने दीजिए, सारी की सारी स्मेल निकल जाएगी। मैं कुछ कंटेनर सर्च कर रही थी अपने किचन के लिए, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे ग्लास जार्स मिले फारक्राफ्ट स्टोर अमेज़ॉन से। मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपसे भी शेयर कर रही हूँ। फारक्राफ्ट कलेक्शन के ये ग्लास जार्स एयर टाइट हैं और ये आते हैं मेटल लिड के साथ और फूड को बिल्कुल रखते हैं फ्रेश, और ये मेटल लिड भी रस्ट फ्री है। ये ग्लास जार्स की कैपेसिटी है 520 ml और ये माइक्रोवेव सेफ़ है और डिश वॉशर सेफ़ भी है। इसका माउथ काफ़ी वाइड होने के कारण इसमें से फूड निकालना और इसमें रिफ़िल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये जार्स में आप शुगर, मसाला, दाल, हर तरह के फूड आइटम स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट है ये स्टोरेज के लिए। इसके लिड्स एयर टाइट हैं और ये माइक्रोवेव सेफ़ होने की वजह से बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। आप डायरेक्टली फूड इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और माइक्रोवेव में रीहीट कर सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ अच्छे स्टोरेज जार सर्च कर रहे हैं तो फारक्राफ्ट के ग्लास जार ज़रूर ट्राई कीजिए।
टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अमेज़ॉन यूज़ कोड जैस्मिन10। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और पूरे छोलों में कीड़े लग गए। मोस्टली मॉइस्चर की वजह से बरसात में ऐसा हो जाता है। कुछ फूड आइटम्स जैसे छोले, सूजी, पोहा, गरम मसाले या फिर पाउडर मसाले, ये सभी चीज़ें बारिश में ऊपर रखने से ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी सी भी मॉइस्चर अगर ग्रेन्स में जाता है तो इनमें कीड़े लग जाते हैं और फंगस भी लग जाते हैं। इनको आप फ्रीज़र में स्टोर करके रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। स्पेशली बारिश के दिनों में इनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे अगर आप इनको फ्रीज़र में स्टोर करते हैं। मैंने कोकोनट और बाकी सारे मसाले, छोले, ड्राई फ्रूट्स सभी को अपने फ्रीज़र में रखा है। ये यहाँ पे फ्रेश रहेंगे। फ्रीज़र में रखने से पूरे बारिश के मौसम में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ें, इनमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। इनफैक्ट बारिश का मौसम जब नहीं भी रहता है तब ये सभी चीज़ें आप अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। सूजी जैसी चीज़ें मैं थोड़ा सा रोस्ट करके रखती हूँ तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और पूरे साल ये फ्रेश रहती है। आई होप आपको ये सभी बरसात से रिलेटेड हैक्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।